वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड आउटसोर्सिंग भर्ती के अंतर्गत उत्तराखंड में आने वाली ग्रुप डी और बीआरपी सीआरपी भर्ती की नई नियमावली के बारे में। उत्तराखंड में आने वाली ग्रुप डी और बीआरपी सीआरपी की जो भर्ती है उसका ऑफिशियल जो नियमावली है वो 30 मार्च 2025 को जारी कर दिए गए मुख्य सचिव द्वारा, और ये भेजा गया समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के अलावा जितने भी जिला अधिकारी है एवं विभाग अध्यक्ष है सभी को जो है ये भेजा गया। इसमें बताया गया कि ई मार्केट प्लेस एवं जैम के माध्यम से जो भी आउटसोर्सिंग भर्ती उत्तराखंड में आएगी 30 मार्च 2025 के बाद, जिसमें ग्रुप डी की भर्ती भी शामिल है, बीआरपी सीआरपी की भर्ती है, प्लस अन्य बहुत सारे विभागों की भर्ती है, तो ये सारी जो है इसी नियमावली के आधार पर आएगी। तो देखते हैं किस तरीके से इसमें भर्ती होगा और क्या क्या बदलाव किया जाएगा। बेसिकली जो उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल है, रोजगार प्रयाग पोर्टल है, उसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग भर्ती आती है। और इससे पहले जो आउटसोर्सिंग भर्ती का नियम था उसमें जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। रैंडमाइजेशन का जो नियम था उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। बीआरपी सीआरपी के द्वारा एक टेक्निकल दिक्कत जो आ रही थी एवं ग्रुप डी की भर्ती को भरने के लिए जो टेक्निकल दिक्कत आ रही थी उसको काफ़ी हद तक यहाँ पे संशोधित करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या नियम इसमें प्रदान किया गया है, जिसको राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति भी दे दी है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक की भर्ती के संबंध में शैक्षिक अंग, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आधारित जनपदवार चयन, विशिष्ट पदों की आवश्यकता तथा जेंडर आदि का जो है इसमें ध्यान रखा जाएगा। अर्थात सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें शैक्षिक अंग का महत्व दिया जाएगा, अर्थात जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसके चयन होने की संभावना ज़्यादा होगी। अनुभव को भी ध्यान में रखा जाएगा एवं कोई स्पेशलाइजेशन किसी के पास है, किसी के पास अनुभव है तो उसको भी यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद जनपदवार चयन का भी यहाँ विकल्प रखा गया है। यदि कोई संस्थाध्यक्ष ये चाहे कि जनपदवार वैकेंसीज भरी जाए तो भी जनपदवार भरी जा सकती है। और जेंडर का भी ध्यान रखा जाएगा, अर्थात मेल फीमेल एवं अदर जो जेंडर है उनको भी इस बार वरीयता दिया जाएगा, उनको भी इस बार मौका मिलेगा आज के बाद से। शासकीय विभाग द्वारा चयन किए जाने के आधार विज्ञापित पदों के सापेक्ष शासकीय विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता, विशिष्ट अर्हता के लिए जो मेरिट का जो प्रावधान इसमें किया गया है। पहले जो इससे नियमावली था उसमें रैंडमाइजेशन के द्वारा भर्ती होती थी, अर्थात जितने लोग फॉर्म अप्लाई किए जाते थे मेरिट को देखा नहीं जाता था। जैसे बीआरपी सीआरपी की बात करें तो उसमें इसीलिए भर्ती अटक गई थी क्योंकि उसमें मेरिट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। सीधे रैंडमाइजेशन के द्वारा जिसका भी लॉटरी में नाम आता उनको जो है ज्वाइनिंग मिल जाता इस तरीके से, और जिसका कि काफ़ी लोगों ने विरोध किया। और उसके बाद ग्रुप डी की भर्ती उसमें भी सेम ऐसी कंडीशन थी, और इसके बाद ये नया नियमावली जारी हुआ है। शासकीय विभाग की विभिन्न पद की विशेष आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की भर्ती जनपदवार किए जाने का विकल्प खोल दिया है। अर्थात यदि किसी भी भर्ती में जनपदवार विकल्प भरा जाना होगा तो शासन से उसको दोबारा से स्वीकृति लेने का विकल्प नहीं होगा। अर्थात जो नियोक्ता एजेंसी है जैसे उत्तराखंड आउटसोर्सिंग प्रयाग पोर्टल है, या फिर जो भर्ती कराएगी जैसे शिक्षा विभाग है या फिर कोई ग्राम विकास विभाग है, तो आप उनको दोबारा से शासन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जनपदवार इसमें रिक्तियां भरी जाएंगी, अर्थात जिस जनपद में जितनी वैकेंसीज हैं उन्हीं जनपद के स्थानीय अभ्यर्थियों को इसमें वरीयता दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग स्थायी निवास प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आपको यहाँ पे जो है फ़ायदा मिलेगा। तो जिस भी ग्राम सभा की वैकेंसीज होगी या जिस भी ब्लॉक की वैकेंसीज होगी वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उनको वरीयता दिया जाएगा। शासकीय विभाग द्वारा की गई मांग के अनुसार पद की विशिष्टताओं के अनुरूप जेंडर आधारित दिव्यांग कार्मिक अर्थात दिव्यांगों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। जेंडर आधारित जो भी भर्तियां होती है तो उसमें जेंडर आरक्षण भी मिलेगा और दिव्यांग कार्मिकों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा किसी प्रशासनिक इकाई, ब्लॉक, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में निवासरत अभ्यर्थियों का चयन का विकल्प, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई ग्राम, जैसे ग्रुप डी की भर्ती की बात करें जो शिक्षा विभाग में आने वाली है, तो उसमें ग्राम पंचायत में रखने की बात हो रही थी कि जिससे विद्यालय जो है जिस ग्राम पंचायत में होगा उसी ग्राम पंचायत को वरीयता दिया जाएगा। लेकिन ये डिसाइड करने का जो काम है अब शिक्षा विभाग के पास होगा। शिक्षा विभाग यदि चाहेगा कि ग्राम पंचायत के जो अभ्यर्थी है उनका चयन होगा तो इसके लिए ओपन कर दिया जाएगा, दोबारा से शासन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि शिक्षा विभाग चाहे कि ब्लॉक स्तर पर भर्ती होगी अर्थात ब्लॉक में मेरिट बनाई जाएगी तो ब्लॉक वाइज भी हो सकती है। तो कुल मिला के अब विभाग अध्यक्ष के पास ये पावर सरकार ने दे दिया है कि विभाग अध्यक्ष जो चाहेगा वही जो है विकल्प उसी के आधार पर जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और उसी के आधार पर वैकेंसीज भरी जाएगी। रोजगार प्रयाग पोर्टल में किसी फिल्टर अथवा एक से अधिक फिल्टर को शासकीय विभाग के अनुरोध पर खोला जाएगा। फिल्टर लगाने का जो काम है कि किस तरीके से मेरिट बनाया जाएगा, इसको जो है रोजगार प्रयाग पोर्टल माध्यम में फिल्टर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए जो है शासकीय विभाग को अनुरोध करना होगा, और शासकीय विभाग द्वारा फिल्टर खोले जाने का अनुरोध नहीं किया गया है तो उक्त फिल्टर नहीं खोले जाएंगे। तो अनुरोध करने पर ही फिल्टर खोला जाएगा, अर्थात विभाग
जो है अनुरोध करेगा कि ये फ़िल्टर होना चाहिए और उसी के बाद जो है ये फ़िल्टर खोला जाएगा। इस संबंध में रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फ़िल्टरों को अप्लाई ओपन करने की प्रक्रिया भी इसमें बताया रखा है। संबंधीय शासकीय विभाग द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों की संख्या सहित पद की आवश्यकता अनुसार वांछित फ़िल्टर लगाने का ओपन करने का तो ऑनलाइन अनुरोध किया जाएगा। तो ये सारा जो काम है ये रोजगार प्रयाग पोर्टल और नियोक्ता जो विभाग है उसके माध्यम है कि वो कितना चाहते हैं कि किस किस में क्या क्या फ़िल्टर लगाया जाए और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, उसके आधार पर फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव जो है रैंडमाइजेशन को लेकर किया गया है। इसमें बताया गया कि सदस्य संख्या इतने के अनुसार 2023 के प्रस्ताव 3 में रैंडमाइजेशन सूची को यथावत रखा गया है और इसमें जो परिवर्तन इसमें किया गया है यथावत रखते हुए इसमें बताया गया कि रैंडमाइजेशन सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया को अधिकतम 3 बार में पूर्ण किए जाने संबंधी व्यवस्था को प्रथम बार में अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों में 3 गुना रैंडमाइजेशन सूची उपलब्ध कराई जाएगी। मान लीजिए किसी में 100 वैकेंसीज है तो 100 वैकेंसीज के लिए कम से कम जो फॉर्म इसमें भरे जाने चाहिए वो 300 वैकेंसीज होनी चाहिए। तो प्रथम 300 लोग अप्लाई करने होने चाहिए। तो 300 लोग जो है वो उनकी रैंडमाइजेशन सूची बनाई जाएगी और यदि इन 300 में से 100 का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 100 उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो जो है द्वितीय रैंडमाइजेशन किया जाएगा और जिसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उसके बाद भी 100 कैंडिडेट यदि उनको नहीं मिल पाते हैं उपयुक्त, उसके बाद 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा रैंडमाइजेशन के द्वारा। तो ये तो हो गई कि रैंडमाइजेशन जो है 3 बार हो सकता है, अर्थात एक वैकेंसीज को 3 बार रोजगार प्रयाग पोर्टल में प्रकाशित किया जा सकता है। उसकी जो अगर उपयुक्त कैंडिडेट ना मिला, अगर पहली बार में ही उपयुक्त कैंडिडेट मिल जाता है तो एक बार में ही ये भर्ती रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब जो दूसरा इसमें रैंडमाइजेशन का रखा गया है उसमें ये बताया कि शैक्षिक अंग, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता पर आधारित चयन के संबंध में इस हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फिल्टर को अप्लाई करते हुए शैक्षिक अंक, अनुभव और अन्य विशिष्ट अर्हता आदि के लिए अवरोही क्रम में रैंडमाइजेशन की सूची सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शैक्षिक अंग होंगे, जो भी मानक होंगे, मान लीजिए ग्रुप डी की भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यता अगर 10th पास रखते हैं तो मेरिट होगी 10th पास के आधार पर जो सबसे पहले मेरिट पे होगा, जो इसका सबसे अधिक नंबर है, तो उनको सबसे पहले रैंक पे रखा जाएगा, उससे नीचे वाले नंबर को दूसरे नंबर पे। इस तरीके से अवरोही क्रम बनाया जाएगा। मतलब पहले जो था वो लॉटरी बेस्ड था, जो रैंडमाइजेशन था वो लॉटरी बेस्ड था, लेकिन अब जो है मेरिट के आधार पर या अनुभव के आधार पर या अन्य विशिष्ट अर्हता के आधार पर रैंडमाइजेशन किया जाएगा। मतलब अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सूची बनाई जाएगी। तो अब लॉटरी सिस्टम नहीं होगा। पहले लॉटरी सिस्टम की वजह से ही बीआरपी सीआरपी की भर्ती लटक गई और जो ग्रुप डी की भर्ती है वो भी लटक गई है। तो अब जो है साफ हो गया है कि मेरिट को ध्यान में रखा जाएगा और मेरिट के आधार पर ही जो है अवरोही क्रम में अगर 100 सीट है तो 300 जो कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा, लेकिन वो अवरोही क्रम में होंगे, लॉटरी नहीं होगा। कुल मिला के इसमें ये बताया गया है। तो कुल मिलाकर अब ये बात कर सकते हैं हम कि ग्रुप डी की जो भर्ती उत्तराखंड में आने वाली है लगभग 2500 के आसपास सीट है और बीआरपी सीआरपी की जो भर्ती है तो वो जो है उसका नियमावली ये जारी हो चुका है और बहुत जल्दी जो है अब जो है ये ग्रुप डी की भर्ती और बीआरपी सीआरपी की जो लटकी हुई भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी और उसको फुलफिल करने का सरकार द्वारा बहुत जल्दी ही प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड से निकलने वाली हर छोटी सी छोटी संविदा भर्ती, आउटसोर्सिंग भर्ती एवं ग्रुप सी की, यूके SSC की भर्ती की ऑफिशियल जानकारी आपको रेगुलर बेस पे मिलती रहे तो आप हमारा यूट्यूब एवं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।